हरे कृष्णा। हम भगवद गीता से सुखी जीवन जीने के सूत्र सीख रहे हैं, है ना। तो आज हम भगवद गीता के 10वें अध्याय से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सूत्र सीखने वाले हैं। वैसे 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। विभूति का मतलब क्या है? ऐश्वर्य। तो भगवान यहाँ पे खुद के बारे में बोलते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ये किया, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है भगवान कहते हैं मैं हूँ। जो जो आपको अट्रैक्टिव लगता है ना अर्जुन, वो भी मैं हूँ। तो इस प्रकार से भगवान खुद का एक प्रकार से ग्लोरिफिकेशन, स्तुति यहाँ पे कर रहे हैं। इसी अध्याय में भगवान ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, राइट। और वही हमारा सूत्र है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। यदि आपको जीवन में सुखी रहना है तो आपको भगवान से जुड़ना है। यू कैन बिकम हैप्पी व्हेन यू आर कनेक्टेड टू कृष्णा। ये सूत्र है, राइट। तो हर व्यक्ति जीवन में सुखी कैसे होना है वो सोचता है ना, कितना पैसा कमाऊं, किससे शादी करूं, कहाँ जॉब करूं। ये सारी चीजें आपको सुखी नहीं बनाएंगी। फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, नहीं बनाएंगी। सुखी केवल आपको भगवान के साथ संबंध बनाएगा। When you are connected to Krishna, you will become happy. ये हमारा सूत्र है, राइट। हम सोचते हैं ये करेंगे, वो करेंगे, खुश हो जाएंगे। नहीं, जब तक हम भगवान के संपर्क में नहीं हैं, हम वास्तविक सुखी नहीं हैं। सिंपल, राइट। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवद गीता का 10वें अध्याय का 9वां श्लोक कह रहा है। चलिए पढ़ते हैं। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो भक्त मुझसे कनेक्टेड है, मच्चित्ता जिसने मुझे अपना चित्त दिया है, मदगत प्राणा जिसने अपने प्राण मुझे दे दिए हैं, राइट। ऐसा भक्त हमेशा कथयन्तश्च मां नित्यम, हमेशा मेरे बारे में बोलते रहता है। और यही एक उपाय है यदि खुश रहना है। तुष्यन्ति च रमन्ति च। तुष्यन्ति का मतलब होता है संतुष्टि का अनुभव करना, सेटिस्फैक्शन। तो सेटिस्फैक्शन कब मिलेगा? जब कृष्ण के बारे में बातें करेंगे। रमन्ति का मतलब होता है आनंद। आनंद कब मिलेगा? जब कृष्ण के बारे में बातें करेंगे। तो जीवन में सुखी होना है तो कृष्ण से जुड़ना है और कृष्ण के बारे में ही कथा करनी है, कृष्ण के बारे में ही बोलना है। यही एक ही उपाय है खुश रहने का, और ये उपाय शाश्वत है। बाकी सारे उपाय टेम्पररी खुशी देते हैं आपको। चलो पैसा मिल गया, कुछ उड़ा दिया, खुश हो गए, अरे बाद में क्या। तो परमानेंट एक ही उपाय है, भगवान से जुड़ो और भगवान के बारे में कथा करो, राइट। कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारी पोजीशन एक मछली की तरह है। मछली को ना केवल पानी चाहिए, राइट। उसको आप कहेंगे मछली पिज्जा खा ले, मछली मर जाएगी। मछली मैं आपको मेरी मर्सिडीज में घुमाता हूँ, मछली को वो नहीं चाहिए, मछली को पानी चाहिए। बाकी सारी चीज़ें उसके लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी पानी। उसी प्रकार से हर एक जीवात्मा के लिए प्राइमरी है कृष्ण, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। और हम क्या करते हैं? हम कृष्ण को नहीं देते, हम बाकी चीज़ें देते। नहीं, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये लूँगा तो हैप्पी होऊंगा, ये करूँगा तो खुश होऊंगा। नहीं, कृष्ण सबसे पहले, कृष्ण बाद में बाकी चीज़ें, राइट। एक कहानी से समझेगा आपको ये। तो एक बार ऐसे होता है ना कि भिखारी था, और वो भिखारी ना एक किसान के घर के सामने जाता है और कहता है, मैया दे दे, कुछ खाने को दे दे, दे दे, दे दे। ऐसी खड़ी कर रहा था। तो उसने कहा, स्त्री ने, कि रुक, मेरे पति खा रहे, उनका होने दे, बाद में देती हूँ। तो पति को परोस रही थी, राइट। तो किसान सोचने लग गया, अरे क्या जीवन है इस किसान का रे।
कितना खुश है, पत्नी है, सेवा कर रही है, खाना मिल रहा है 2 समय का। यार मेरा जीवन देखो कैसे कुत्ते जैसा, एक दार से दूसरे दार भीख मांगता हूँ। जीवन चाहिए तो किसान जैसा ही है। अरे क्या जी रहे हैं, ऐसे सोच रहा था वो। तो जो मिला रास्ते में खाते खाते चला गया। मन में क्या सोच रहा था, किसान की जिंदगी देखो कितना खुश नसीब है, और मैं फकीर। तो ऐसे होता है कि जो किसान था, खाना हो गया उसका, अभी वो जाता है साहूकार के पास। कुछ पैसों की ज़रूरत थी उसको। तो साहूकार को कहा, साहूकार इस बार बारिश नहीं है, मुझे 1 रुपया चाहिए। अभी बहुत पहली समय की चीज़ है, जब 1 रुपया बहुत बड़ी चीज़ हुआ करती थी, है कि नहीं। तो साहूकार ने कहा, नहीं यार 1 रुपया नहीं दूंगा, 1 रुपया नहीं दूंगा। तो ये जो किसान था कह रहा था, 1 रुपया दे दीजिए, 1 रुपया दे दीजिए, मदद कीजिए गरीब की। साहूकार ने कहा, नहीं यार तुम लोग बहुत लेट करते हैं, पैसा नहीं देते समय पे। तो किसान ने कहा, नहीं मैं इस बार ज़रूर दूंगा। तो साहूकार ने कहा, ठीक है। तो उसने अपनी तिजोरी में से एक पोटली निकाली जिसमें कई सारे 5-5 रुपए के डॉलर थे। अभी ये उस समय की बात है, बड़े थे ना 5 रुपए। तो 5-5 के डॉलर उसने तिजोरी में रखे थे। तो किसान कहने लग गया, देखो मैं भिखारी 1 रुपए के लिए रो रहा हूँ, और साहूकार के पास 5-5 के कितने सारे डॉलर है। बाप रे, जीवन चाहिए तो इसके जैसा, साहूकार के जैसा। क्या जीवन है यार मेरा, क्या। He was repenting, right? तो 1 रुपया लेके आ गया। अभी साहूकार का वो भी बिजनेस था, और दूसरा बिजनेस था, वो कपड़े होलसेल में लाता था, उससे बेचता था। तो लक्ष्मीचंद नाम के एक सेठ थे, राइट। तो वहाँ से वो कपड़े खरीदता था उनके पास से। तो वो जाता है उनके दुकान के ऊपर, राइट, और वो वहाँ पे देखता है लक्ष्मीचंद जो सेठ था वो बैठा हुआ था, और उसके पास कई सारे लेटर्स आते हैं, बम्बई से, बेंगलोर से, कैलकाटा से। ये उस समय की बात है, फ़ोन वगैरह नहीं था, तो लेटर आते हैं। तो लक्ष्मीचंद पढ़ रहा था, 1 लाख का मुनाफा, 3 लाख का मुनाफा। तो साधुराम जो साहूकार था वो सोचने लग गया, अरे क्या हम लोग वो 5-5 रुपए का पोटली लेके हीरो बनते हैं गांव में, अरे मुनाफा हो तो ऐसे 1-1 लाख रुपया। हमारा क्या जीवन है, वो 5-5 रुपए। अच्छी जीवन हो तो लक्ष्मीचंद सेठ जैसा। क्या जीवन है, सो रिच, 1 लाख रुपए का मुनाफा, एक जगह से दूसरी जगह से 3-4 लाख। अरे बाप रे, हमारा क्या जीवन है, मच्छर है हम। तो जो भी काम था वो करके साहूकार रिटर्न आ गया। अभी लक्ष्मीचंद को और एक लेटर आया, तार आई, जिसमें लिखा था 5 लाख का घाटा। अभी लक्ष्मीचंद को हार्ट अटैक आ रहा था। अरे राइट। तो उस समय उसे याद आता है, अरे नहीं मेरी आज पार्टी भी है, राइट, परेशानी हो रही है, अभी दुख हो रहा है, तो पार्टी में जाना पड़ेगा। तो राय बहादुर नाम का एक सेठ था, उसके पास ये पार्टी थी। तो लक्ष्मीचंद गए वहाँ पे, देखा हाँ चांदी की कुर्सियाँ, सोने की कुर्सियाँ रखी हुई है, बड़े बड़े गिलासों में, मूल्यवान गिलासों में ये अंग्रेज लोग शराब पी रहे हैं, राइट, बड़े बड़े अधिकारी लोग शराब पी रहे हैं। और ये राय बहादुर सेठ देखो एकदम राजा की तरह लग रहे, कितना पैसा है उनके पास। और मैं फकीर कहेगा 5 लाख रुपए चले गए तो इतना रो रहा हूँ। वो देखो पार्टी खत्म, लक्ष्मीचंद रिटर्न आ गए। और जैसे ही यहाँ पे पार्टी खत्म हो गई, राय बहादुर को उसके सिर दुखने लग गया, सिर दर्द होने लग गया। इतना भयंकर था कि कई सारे डॉक्टरों को बुलाया गया, वैद्यों को बुलाया गया, परंतु कुछ भी असर नहीं हुआ, राइट। तो राय बहादुर ने कहा कि अभी सहन करना पड़ेगा। तो ही वाज जस्ट लाइंग ऑन हिज बेड, पड़े थे, सिर खुजा रहे थे, दुख रहा है, क्या करूं। उनकी नजर एक भिखारी के ऊपर गई। भिखारी मस्त चल रहा है, उड़ रहा है, डांस कर रहा है, चपाती मिला था चपाती खा रहा है, राइट, रोटी मिला था रोटी खा रहा है गुड़ के साथ। और राय बहादुर सोच रहा है, देखो ना क्या जीवन है यार, कुछ टेंशन नहीं है उसको, और मेरे को कितना टेंशन। ये सब बड़े बड़े लोगों को पार्टी दो, इनको टैक्स चुका, और उसका जीवन देखो, कुछ टैक्स नहीं, कुछ नहीं, जो आया मिला खा लो, क्या जीवन है।
तो कहने का मतलब ऐसा, हम क्या सोचते हैं, वो खुश है, वो खुश है, वो खुश है। अरे नहीं, कोई भी खुश नहीं है। खुश वही है जो भगवान से जुड़ा है। खुश वही है जो भगवान से जुड़ा है। और वही चीज भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। संतुष्टि का अनुभव करना है, रमन्ति आनंद का अनुभव करना है, कथन्ति मेरे बारे में कथा करो। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट लेसन है, हमको सीखना है। इफ यू वांट टू बिकम हैप्पी, गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। राइट, दिस इंपॉर्टेंट लेसन, रिमेंबर इट, फॉलो इट। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।